नहीं, डोरी नहीं आ रही ना। मेरे से तो कैमरा नीचे करा है, ऊपर में डोरी आती है। अभी अभी सूचना मिली है किसानों द्वारा कि अभी मंडी के मालिक के साथ किसान भगत सिंह फिर जोर खेलांगे मोदी जी धरी तो कड़ा मोदी जी धरी दूसरी बात कृषि काल में जो बिजली खर्च होती है उसके दाम को कहीं सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम चीजें शासन प्रशासन को ध्यान में रखनी चाहिए। खाद की व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से पहले होती थी, उनके माध्यम से की जाती थी। आजकल आप डबल लाइन बनाए हैं तो हमारे किसान 3-3 दिन तक लाइन पर रखते हैं और खाद तो नहीं मिलती, तो इसके धंधे जरूर करते हैं। हम धंधावादी की बहुत निंदा करते हैं और उनको बताते हैं कि अब दोबारा किसी किसानों पर अगर आपने इस तरह की ज्यादती की तो उसका परिणाम किसान आपको भोगने पर मजबूर कर देगा। साथियों, आज हम किसान इकट्ठे हुए हैं कि अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बिरादरी के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जहाँ एक नई चाल फिर चली जा रही है। मैं मनुवादी नहीं हूँ, जन्मना ब्राह्मण हूँ। आज से 1000-2 वर्ष पहले क्या एक बेईमानी चली थी कि हमें पढ़ने का अधिकार है, बाकी को नहीं होगा। वो आज भी षड्यंत्र चालू है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, प्राइवेट स्कूलों को चालू करो, कि हम अपने तरीके से पैसे वसूलेंगे, अपने तरीके से इनको पढ़ाएंगे। अगर आप शिक्षा को महंगा कर सकते हैं तो किसानों की उपज को क्यों महंगा नहीं करते हैं? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे? तो हमारी तो आमदनी कम है, हमको तो आप लूट के खा रहे हैं साहब। और साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 3 चीजों में तो कम से कम एकरूपता होनी चाहिए: सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल। जहाँ पर कलेक्टर
इंस्पेक्टर का लड़का, मिनिस्टर का बेटा। बाईपास आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, लेकिन मुक्ति धाम इन लोगों को दिखा दे। हाँ दिखा रहा है। आएगा आएगा आएगा। भाई ये ले ले छोड़। क्या करो।
सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी नियम अनुशासन के साथ हमें आगे बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाए जाओ, सफलता मिलेगी भैया, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसान एकता भैया, जो भी डीजे के पीछे ही ट्रैक्टर आएंगे पैदल वालों को जाने दे, लेकिन ट्रैक्टर व्यवस्थित तरीके से। मेरा यहाँ पे निवेदन है कि जो हमारे संगठन के पदाधिकारी खड़े हो जाए कि ट्रैक्टर गलत दिशा में न जाए, डीजे के पीछे ही ट्रैक्टर को आना है, सारे ट्रैक्टर डीजे के पीछे ही आएंगे। और यह कार्यक्रम की समाप्ति बस स्टैंड में होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि संयम बनाए रखिए। ये आपका हमारा सभी किसान भाइयों का कार्यक्रम है। इस किसान भाइयों के कार्यक्रम में हमको स्वयं व्यवस्था बनाकर चलनी है। ये आपका हमारा और सबका कार्यक्रम है, इसको तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक सरहद पे डटा है, एक खेतों में खड़ा, एक दुश्मन से लड़ा है, एक मौसम से लड़ा। देश हो अपना सुरक्षित, देश का सम्मान हो।
दोनों का मकसद है अपने देश का कल्याण हो। इनके साहस ने बनाया विश्व में भारत महान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे खेत दुश्मन की नजर में आ गए, लूटने हमको ये बाजारों से घर में आ गए। खेत से खलिहान तक करते रहेंगे पाए माल, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। कल को हाथों में लिए निकला है खेतों से किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आएगी शहादत हौसला मत हारना, मौत से पहले ना अपने आप को तुम मारना। जीत का सेहरा तुम्हारे सर पे होगा एक दिन, इस जमी पर आसमां झुककर कहेगा एक दिन। आन हो तुम शान हो तुम जान हो हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कलेक्टर एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। किसान विरोधी आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा।
हम हैं भारत देश के बच्चे वीरों की संतान, हम हैं भारत देश के बच्चे वीरों की संतान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रुकना झुकना नहीं जानते आंधी हो तूफान, रुकना झुकना नहीं जानते आंधी हो तूफान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दुनिया में कुछ गलत हुआ तो सत्य पक्ष में बोलेंगे, दुश्मन की ताकत को हम तलवारों पर तोलेंगे, तलवारों पर तोलेंगे, तलवारों पर तोलेंगे। दुनिया में कुछ गलत हुआ तो सत्य पक्ष में बोलेंगे, दुश्मन की ताकत को हम तलवारों पर तोलेंगे। बच्चा बच्चा शेर यहाँ कुछ ऐसा हिंदुस्तान, बच्चा बच्चा शेर यहाँ कुछ ऐसा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। समझेगा जो प्यार से तो प्यार से मनाएंगे, न समझे जो मीठी बोली इतिहास दोहरा। आप लोग ट्रैक्टरों का डिफरेंस करें। ये ट्रैक्टर किसका है? सुनिए, ये ट्रैक्टर जिसका भी हो इसको आगे बढ़ाओ, ये ट्रैक्टर को आगे बढ़ाइए। और आप भी सुनिए, आप लोग ट्रैक्टर के नीचे उतर के पहले ट्रैक्टर को ठीक कराइए। जितने भी लोग हैं और जो वॉलंटियर हैं, जितने जाकर के ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने का काम करें। आप लोग जाइए, आइए आप लोग। अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग ट्रैक्टरों को खड़े करे देखने से आपकी समस्या अब क्या बोले की तरह जैसे लगता है कि जैसे हम लोगों में खून ही नहीं बचा। तो ये शासन प्रशासन से विशेष अनुरोध है, यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो यही से सीधे हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सीधे हम अपने भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता जागेगी। देखिए, आप सभी लोगों की पराली से संबंधित समस्याएं हैं, खाद से संबंधित समस्याएं हैं, सबसे बड़ी हार्वेस्टर से संबंधित समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए आप लोग आए हैं। और अगर शासन प्रशासन नहीं जागेगा तो ये आज का कारवां हजारों गुना बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रशासन के बिल्कुल बताने के लिए आप सब लोगों की ये हुंकार दिल्ली तक गूंज जानी चाहिए। विगत 3-4 घंटे से लगातार पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टरों में चल रहे हैं और जो व्यक्ति जहाँ है बैठ गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप ढेर से सुनेंगे तो जो आपके मन की गुस्सा है, हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में गुस्सा है, अगर आप अच्छे से सुन लेंगे ना, आपकी गुस्सा 1 मिनट में शांत हो जाएगा। तो
शांत कब होगी? जब आपकी समस्या का समाधान होगा। यही चाहते हैं ना। आज अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो पूरा हिसाब आपके सामने आ जाएगा। आप लोग बातें करिए, आप लोग शांति से हमारी 10 मिनट बात सुनिए, सिर्फ 10 मिनट। हम 10 मिनट के अंदर आप लोग अपनी बात रख देंगे। ज्ञापन दो भाई, उसके पास रखा है। अब ये बताओ कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ? अब देखिए, आप लोग अगर शांति से सुनेंगे तो मैं अच्छे से सुनाऊंगा। आज देखो इतनी बीमारी का आप समझ लो, आज आपकी समस्या के समाधान के लिए कितने सारे लोग आज आपके बीच में आए हैं। आखिर आप लोगों के हित में ही ना आपस में जो हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा क्या है, ये किसान समाज की कमजोर है ना, सुनना चाहते हैं, थोड़ा मन ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर वही बात होगी, जितने गुस्से में आप आए हैं वैसे ही बात फिर शुरू होगी। अब देखो आप लोग यहाँ पास में प्लीज प्रकाश जी, थोड़ा सा आप लोग शांत रहें प्लीज। मेरे को अपने लोगों से बात करने दो, क्योंकि उनकी गुस्सा कोई शासन प्रशासन नहीं सुनता, कोई नेता नहीं सुनता। किसान आपस ही में अपनी गुस्सा को कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। जो भी थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग करें, जो आड़े तिरछे ट्रैक्टर खड़े किए हैं, भाई मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समस्या को लेके आए उसके समाधान की तरफ चलें। आप व्यवस्था और अनुशासन तोड़ने का काम न करें। हम 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा देखो, आपका थोड़ा मूड ठीक कर दो। देखो आप लोगों का कहना है आय दुगनी कर देंगे किसानों की। आप लोग कितने लोग जानते हैं, हम जुर्मानी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन सिहोरा गांव के स्टैंड में रहते थे। हमारे घर के सामने रोड के दूसरे तरफ एक मजनू नाम का व्यक्ति था, वो जादू दिखाता। तो उस समय ये 72-73 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय वो अपना जादू दिखाता था और बोलता था कि 1 रुपया के नोट को दूसरा 2 रुपए का नोट कैसे बनाया जाता है। वो बहुत देर तक उसको कभी गर्म करता, कभी माचिस की तीली लगाता और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी दूसरी दवाइयां बेचने लगता। लोग भूल जाते और उन्हें 3-4 वो दलाल लगाए। बोले साहब दवाई चाहिए, बोले हाँ साहब दवाई चाहिए। और जो 1 के नोट को 2 के बनाने वाली बात थी वो भूल जाते थे लोग और वो अपनी दवाई बेच के चले जाते। यही कमोबेश स्थिति आप लोगों के साथ, किसानों के साथ लगातार सरकार इस तरीके से लगातार सरकार हमारे साथ छल करती आ रही है। और आज जितना छल किया है उसका परिणाम ये है, आपका गुस्सा, आपकी उपस्थिति, आपकी ट्रैक्टर रैली। आज वो कह रहा है हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। सरकार देखिए, आप सब समझदार हैं, किसी भी बहू बेटी के ऊपर कौन सा व्यक्ति हाथ डालता है, किसकी बेटी का दुपट्टा खींचता है? जो कमजोर होती है, जिसका परिवार कमजोर होता है, जो समाज कमजोर होता है, और वो समाज किसान समाज कमजोर है। इसलिए सरकार ने विगत 1.5 साल 2 साल के अंदर 3 आंकड़े आपके ऊपर एक के बाद एक किए। हमने कोई जवाब नहीं, ज्ञापन दिए, छोटे मोटे प्रदर्शन किए और बात खत्म हो गई। पहला काम किया सरकार ने कि जो हमारे किसानों के विद्युत के कनेक्शन सिंचाई काम के थे 5 के 7, 7 के 10, 10 के 15 कर दिया। किसानों ने थोड़ा बहुत विरोध किया। आपके मझगना के कुछ 25-30 किसानों ने आपत्ति लगाई, उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। सरकार ने बोला कि हमने तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करी थी, ये 25-50 लोग अगर सिहोरा मझगना के आ गए क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो सब संतुष्ट थे। लेकिन आज जो किसान के बढ़े हुए बिल जो है उनके ऊपर एक नया भार डाल करके और सारी समस्या उनके सामने बनी हुई है। दूसरी समस्या आई लैंड एक्विजिशन एक्ट की। लैंड एक्विजिशन एक्ट में उन्होंने क्या किया, आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन 50% जमीन सरकार ने भी 50% डेवलप करके आपको दे देगी, लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं देती। लोग कहते थे, आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, इधर सुन लो।
पहले लोग कहते थे और हमारा कानून कहता है कि हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, लेते हैं तो उसके बदले में उसका मुआवजा देते हैं। लेकिन सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि आपकी जमीन आधी ले लेंगे लेकिन मुआवजा 1 रुपये का नहीं मिला। अभी एक और उज्जैन की तरफ जो बात सुनी है, जब जबलपुर की तरफ आएगी तब आपको समझ में आएगा। जब लगा कि अभी तो किसान चुप बैठा है, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, इसने तीसरा फरमान जारी ये कर दिया आप पराली जलाने के संबंध में जो किसान पराली जलाएगा धान की, उसके हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो उसकी MSP पे खरीदी नहीं होगी। बताइए मुझे कि ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हैं और हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर 2 बार संकट सरकार ने डाला और दोनों बार सरकार ने उनके काम करने का हमने सही ढंग से विरोध नहीं किया। अब तो जब किसानों के सर से पानी ऊपर चला गया तब हमको मजबूर हो के आया, लगा कि हम अब अगर रोड पे नहीं आए तो हमारी कोई बात शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं सुनेंगे। एक कहावत आप लोग बहुत दिन से सुन रहे थे ना, सुनते हैं कि नहीं सुनते? आप लोग शांत होइए और थोड़ा सा रोड क्लियरेंस कराइए। अगर कोई एम्बुलेंस आ जाएगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा काम। लेकिन आप बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं, तो ये बताइए कि हम किसके लिए यहाँ पर आएंगे, हम किसको क्या बात सुनेंगे? कौन आएगा आपके बीच में? फिर आपको कोई संकट आएगा, कल चालान होगा, फिर आप बोलोगे कि आपके जाने के जाना हमारे साथ ऐसा होगा। बार बार आपसे कह रहे कि आप बड़ा कर लीजिएगा, आप मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जाइए भाई समझाओ और रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनवाइए, कोई इमरजेंसी आ जाए क्या करेंगे? आप सुनिए, मैं आपको अंतिम बात का एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप इधर ध्यान लगाइए मोहम्मद, आप वीडियो और सब छोड़िए उसका, आप इधर ध्यान लगाइए। एक बार क्या हुआ, क्या है, अगर देखो, अगर आप अनुशासित मध्य प्रदेश सरकार, सुनिए पहले मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ, उसको नोट बना के रख लेना। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 6/10/25 को जो एक आदेश जारी किया है वो हमारे लिए किसानों के लिए घोर विरोधी है। हम उसकी निंदा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त करें। दूसरी बात, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, जब मेरी अधिकारियों से बात हो रही थी, कलेक्टर साहब से भी बात हो रही थी, मुझे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बताई। मैंने कहा सर हम माने सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपको ये पता नहीं है आप यहाँ जितने लोग मीडियादारी करते हैं जबलपुर की, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे भाजपा, हमारे ये भोले भाले के साथ क्या जाने, वो तो रोड पे आ गए और अपनी बात करने लगे, लेकिन काम की बात तो कोई करने वाला नहीं है। शासन को कलेक्टर साहब को पहुँचा दे ये बात कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर नहीं लागू हुई अभी तक। आप हमको कानून बता दें, हम तो जेल भेजने की बात करते हो, आप हमको जुर्माना लगाने की बात करते हो। आपने पंचायतों में नोटिस कर दिया, टीम बना दी, आप पहले खुद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पास करिए। मैं आपको बता दूं, उस जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 20 और उसका जो मिनट है उसका नंबर एच करके उसमें लिखा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने NGT का, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का NGT का जो निर्णय दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैंने सर्च करके निकाला और उसमें लिखा है कि 5 एकड़ के किसान तक जो रहेगा उसको गवर्नमेंट 5000 रुपए देगी और 5 एकड़ से जो अधिकता किसान है उसको 1500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से उसको सब्सिडी देगी। आपने क्यों लागू नहीं किया? आप सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश की सरकार ऊपर हो गई, कौन सा अरे आप बना दीजिए, बढ़ाइए आप आगे ले जाइए आप। दीपक जी, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पता करने दिल्ली से NGT का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पहले वो इम्प्लीमेंट करें। आपने बोला किसानों को बदनाम किया, किसान कह रहे
आपके खिलाफ हमने कब बोला? हमने तो ये कहा है अपने ज्ञापन के माध्यम से कि जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमने ये लिखा है कि पराली के संबंध में जारी आदेश के संबंध में शासन पराली के विस्तार के लिए जो तकनीकी विधि है शासन के पास वो हमको बताए ताकि आगे धान की कटाई जा सके। लेकिन आप हमको ना तो कोई तकनीक बता रहे, आप हार्वेस्टर लोग रहे हैं, आपका जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी किसान को डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसान को डरने की जरूरत नहीं है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, क्या मध्य प्रदेश जबलपुर जिले का कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ऊपर है? अगर है तो बताएं। और अभी मुद्दे पर जो आने दीजिए, मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया है और आप लोग शालीनता का व्यवहार करें। विधायक जी मिलने आए थे उन्होंने ही कलेक्टर साहब से बात करें। आप मुझे सिर्फ करके बताएंगे, मझौली के हों, मझौली के हों, पनागर के हों, जबलपुर के हों, बरेला के। पहले ये पता करिए सिहोरा के जो विधायक हैं इनके पास जमीन है कि नहीं है? पता करके रखिएगा। आप पता करके अगर रखेंगे तो अभी आप अगर इनके पास जमीन है तो सबसे पहले FIR किसकी होगी? उससे होगा। इसके बाद जितने जिला पंचायत सदस्य सिहोरा के, मझौली के, कुलदीप भाई, जितना जिला पंचायत सदस्य हैं, जितने जिला पंचायत सदस्य हैं पूरे जिले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेके पहले विवेक पटेल के ऊपर भी FIR करेंगे। पता करिए पनागर के विधायक के पास जमीन है कि नहीं, उसके खिलाफ FIR करिए। पता करिए पाटन तहसील के विधायक है पाटन मझौली के, उसमें जी के पास जमीन है कि नहीं है? अगर है तो उनके खिलाफ FIR करें। और बोलूं जो पाठक माई से ना बड़ा पॉल्यूशन का बड़ा झटका है ना, पता करिए संजय पाठक जी के पास भी कुछ जमीन है कि नहीं है? उसके खिलाफ भी FIR करिए। पता करिए सांसद माननीय आशीष गोटिया जी के पास है जमीन, पता करिए इसके पास जमीन है तो इनके खिलाफ FIR करिए। पता करिए सिहोरा थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर साहब हमारे जो है इनके पास जमीन है कि नहीं, इनके गांव पता करिए किस गांव के रहने वाले, इनके खिलाफ FIR करिए। हम तैयार। पता करिए जहाँ के SDM के पास जमीन है कि नहीं है, अगर जमीन है तो SDM के खिलाफ बात करिए। और बताऊं कलेक्टर साहब ने मेरे से कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। कलेक्टर साहब से बोलिए तुम्हारी शिकायत, तुम्हारे खिलाफ FIR इस थाने में होगी, बताइए। पहले नंबर पर सांसद, दूसरे नंबर पर पूरे मध्य प्रदेश के विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों, जिस पार्टी के हों, उनके खिलाफ FIR करिए। पता करिए कि मुख्यमंत्री के पास भी जमीन है कि नहीं है, अगर है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आप FIR करिए। पता करिए कृषि मंत्री के पास भी, छोड़े पकड़ के रखते हैं तो किसान निकल नहीं पाता। तो पहले जितने अधिकारी हैं जबलपुर जिले के, वो जबलपुर जिले के अधिकारियों के खिलाफ पहले मामला पंजीबद्ध हो। अगर इनके पास जमीन है, इनके खिलाफ जितने नेता हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। इसके बाद हम FIR
करने के बाद हम उसके लिए तैयार हैं, वरना ये आप अपना आदेश वापस ले लें। नहीं तो जिस तरह से अभी संख्या में आए हैं, जिसके खिलाफ भी किसी गांव में FIR हो, पूरे गांव के लोगों को साथ में जाकर के आप जेल जाने को तैयार रहेंगे, वरना आपका निरंतर शोषण होता रहेगा। मैं ट्रैक्टर वालों से कहना चाहता हूँ, आप अच्छी संख्या में आए, हमारे अतिथि लोग आए, हम सोच रहे थे कि एक अच्छी से वातावरण में आपकी बात हो, लेकिन आप लोग सबकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैंने अब निर्णय किया है। अब मैं अतिथियों को नहीं बुलाना चाहता जो मेरे वरिष्ठ किसान जो साथी हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रशासन ने अगर कोई अपनी स्थिति निर्मित कर दी तो सारा दोष किसान हमारे सर पर पड़ेगा, क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं ज्ञापन देने के लिए हमारे प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वो बताएं, हम SDM साहब को अपने प्रतिनिधियों के साथ जाकर के ज्ञापन देना चाहते हैं और अपनी बात को विराम देना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको जो वचन देते हैं, पहले सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य जितने भी नेता हैं जिनके पास जमीनें हैं, उनके खिलाफ आप पहले FIR करवा दीजिए, वरना आप अपना आदेश से वापस करिए। खाद की समस्या, बिजली की समस्या, नहर की समस्या, सारी समस्याओं पर बड़ी विस्तार से चर्चा होती, लेकिन वो आप माहौल नहीं बना पाए। जो आपका सहयोग मिलना चाहिए था अपेक्षित, वो सहयोग करने में आपने स्वयं ढंग डाला है, किसी ने वो कुछ किया नहीं। इसलिए हम ज्ञापन देना चाहते हैं, सुनिए ज्यादा बात नहीं। इसके पहले हमने रैली की, आज से कोई कम नहीं रैली थी, लेकिन कभी किसी बात नहीं। लेकिन आप इतने अपने उत्साह में आ गए, आपने जंग जीत ली, आज आप मुसीबत में खड़े, आपको मुसीबत से हम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग बनारस से, हमारे लोग पाटन से, हमारे लोग जौनपुर बरेला से आए, लेकिन आपको उनकी बात सुनने का समय नहीं है, उनके साथ मिल करके इस काम को आगे बढ़ाने का वक्त नहीं है। क्या करूँगा जब आप लोगों का अपेक्षित सहयोग ही नहीं बन रहा, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और चाहता हूँ अब भाषण तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। सुन लीजिए, ये जो चट्टान है और ये जो मजबूत चट्टान है और ये जो फिसलने वाली नहीं है, कागे रमेश जी, इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। इसमें खान हथौड़े एक साथ मारने पड़ेंगे, तब ये जाकर के थोड़ी बहुत उसमें क्रैक आएगा, आप समझ लीजिए। और घन मारने पड़ेंगे, और वो भी एक साथ, अलग अलग आप घन मारेंगे। ये चट्टान टूटने वाली नहीं है, इस चट्टान को टूटना है तो आप आज संकल्प करिए कि आपका जो घन होगा, हथौड़ा होगा, सब मिल करके एक साथ उसको मारेंगे। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? और ये हालांकि यहाँ से शुरू हुई है, हमारे सिहोरा से ये पनागर जाएगी, मझौली जाएगी, पाटन जाएगी और कुंडम जाएगी, बगराजी जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। और ये जो ज्वाला है, एक साथ सारे दीपक, एक साथ सारे दीपक जबलपुर में डंका बजाएंगे।
ज्ञापन हम 100 बार दे चुके हैं रमेश जी, हम 100 बार ज्ञापन दे चुके हैं। इस ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। हम आपके बात चाहेंगे एसडीएम साहब कि हमारी रद्दी की टोकरी में फेंक देनी चाहिए, और यदि रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है तो हम सब लोग यही से बातें चाहते हैं। आपको एक एक बिंदु का जवाब देना पड़ेगा रमेश जी को, रमेश जी को एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा, और यदि ये जवाब नहीं मिलेगा तो हम यही बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनिए भाई, मेरी बात सुन लो। अभी आप बोलेंगे ना, सुन लो, पहले बात को सुन लो अच्छे से। जितनी उत्तेजना, जितना पावर दिखा रहे हैं ना, बोलते हैं चलो फिर आज रात में चल घंटे जिसको ज्यादा शौक है, ज्यादा हमदर्दी है किसानों से, निश्चित तौर पे अपना अच्छे से ज्ञापन और प्रदर्शन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम कोई भी बात शासन प्रशासन से करने आए हैं, आप लोगों की बात सुन के समझ के और व्यक्तिगत अपनी समस्या को समझ के यहाँ तक आए हैं, तो आप उसको सुनने का काम करिएगा। एक एक बिंदु पर एसडीएम साहब से भी 2 घंटे चर्चा हुई है, थोड़ी बहुत नहीं हुई, 2 घंटे चर्चा हुई है। आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि माहौल इतना अपना खराब हो गया है कि आपकी एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी उम्र क्या माने रखी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान समय में धान की पराली के संबंध में जारी आदेश 6/10/25 को स्थगित किया जाए एवं पराली के निस्तारण हेतु शासन अपने स्तर पर तकनीकी सुविधा मुहैया कराए तथा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पराली के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश में भी किया जाए। रासायनिक खाद के वितरण की आपूर्ति के सिस्टम में सुधार किया जाए। तीसरा, कृषि पंप विद्युत कृषि पंपों के बढ़े हुए हाथ कवर को तत्काल पूर्ववत किया जावे एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जावे एवं फील्ड ट्रांसफार्मर को समय पर बदला जावे एवं विद्युत दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भौतिक सुनवाई हेतु कंपनी के द्वारा क्षेत्रवार होना चाहिए। हमारी जो किसानों की समस्या बिजली की रहती है, पहले फिजिकल सुनवाई होती थी पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में। तो जो सुनवाई होती थी वो ये वर्चुअल सुनवाई की वजह से शासन प्रशासन अपनी मनमानी करता है। इसलिए हमने इसमें ये साथ में मांग जोड़ी है कि जो हमारी सुनवाई शक्ति भवन में जब विद्युत दर बढ़ाई जाती थी, कोई नियमों में परिवर्तन होता था तो उसकी सुनवाई शक्ति भवन में होती थी, उसको पूर्ववत रखा जाए। वर्चुअल सुनवाई में हम वीडियो तक अपनी बात रख पाएंगे और इस कारण से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश शासन कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। नहरों में सिंचाई हेतु मेंटेनेंस किया जावे एवं आवागमन हेतु रोड बनवाई जाए एवं मांग के अनुसार कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध किया जावे। वर्तमान सत्र में नोटिफाइड धान एवं कोदो कुटकी के उपार्जन हेतु पंजीयन में आ रही समस्याएं जैसे कृषकों के खसरा नंबरों का अभिलेख न मिलना, सिकली एवं मध्यम ट्रस्ट की भूमि पर पंजीयन में आ रही समस्याओं को सिस्टम में सुधार कर शीघ्र निराकरण किया जावे एवं धान के पंजीयन की भी तिथि बढ़ाई जावे। विगत वर्ष धान, गेहूं और मूंग का जो लंबित भुगतान पड़ा है बहुत सारे किसानों का, उसको तत्काल कराया जाए तथा भविष्य में विक्रय के उपरांत शासन अपनी जिम्मेदारी पर उपरोक्त कार्य का निर्वहन करे जिससे कृषकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी दिल्ली में विगत 1.5 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 700 किसानों ने शहादत दी, तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कार्य कानून वापस किए और इस शर्त के साथ में वापस किए थे कि हम आपकी एमएसपी के लिए बहुत जल्दी समिति गठित कर हम इस पे कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक कानून नहीं बनाया। ये सरकार, केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को हम उसकी निंदा करते हैं और ये आशा करते हैं कि इस पर सीधे कानून बनाए जिससे हमारी सारी फसलें एमएसपी के खरीदी हो। सरकार ने
वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में लिखा था कि गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये हम खरीदेंगे, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत गया। इसलिए मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारी धान वर्तमान में MSP है कम है 3100 रुपये की सरकार ने स्वयं घोषणा की थी। उस घोषणा के अनुसार वो हमारी धान को 3100 रुपये खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में लैंड पूलिंग एक्ट जो शासन ने जो एक नया कानून बना दिया, आज ये समस्या खड़ी है कि आपकी जमीन लेंगे, अधिग्रहण तो करेंगे, लेकिन उसका मुआवजा नहीं देंगे, सिर्फ ये इतनी बड़ी समस्या है। अभी कल ही साहब भी कह रहे थे कि ये इंदौर और उज्जैन की तरफ अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन जबलपुर से पलाना और सिहोरा मधुबनी में हो तो की कानून के फिर कानून है। इसलिए इन तमाम मामलों को लेकर आज हमने ये ज्ञापन सौंपा है और इसमें 15 दिन का फिर समय दिया है कि इन 15 दिन के अंदर इन समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ है तो हम लोग फिर एक बात करेंगे। लेकिन किसान लोग निराश हैं, वो बात को मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन किसान भाई वहाँ से 50% किसान भाई 50% आश्वस्त होकर जाएं, चिंता करके ना जाए। और कलेक्टर साहब से मैंने कह दिया और ये मैडम आकांक्ष बहुत बड़ी अधिकारी है, सिहोरा थाने अधिकारी होना चाहिए। कोई माना भाई अगर किसी विधायक ने भी पराली जलाई तो फिर दोनों FIR होगी। मैडम इस बात के लिए आप तैयार रहिए, जब तक इनके खिलाफ FIR नहीं होगी तब तक किसी किसान के खिलाफ FIR नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। कलेक्टर साहब ने भी बातों बातों में मुझसे कहा था कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। अगर हमारे किसान के ऊपर FIR हुई तो कलेक्टर के खिलाफ भी FIR होगी, सांसद के खिलाफ भी होगी, विधायक के खिलाफ भी होगी और SDM साहब के पास भी अगर जमीन है तो आपके पीछे वो आ गया समस्या लेकिन कोई हार्वेस्टर नहीं रुकेगा, कोई हार्वेस्टर नहीं रुकेगा। सिहोरा के अधिकारियों के इतना कमजोर मत समझना। थाना प्रभारी है, विगत मेरे से 8 दिन से संपर्क में, मेरी पल की खबर मेरे ऊपर भी चिंतित है। जैसा आपका परिवार है वैसा ही आपका परिवार है। अभी मैं बहन से पूछूंगा कि तुम्हारे घर की क्या स्थिति, मुझे मतलब होगा अगर इनके खिलाफ भी नहीं करना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि SDM साहब से आपका जमीन तो हो पक्का बता दिया, लेकिन वो पता तो चल जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम अपने किसान भाइयों को, जो आप लोग आए हो अपनी संख्या में भविष्य में जरूरत हो तो आप आइए, और मैं तमाम मीडिया के भाइयों को हमारे किसानों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे जो सभी सम्मानी और जवान किसान साथियों, आपने उसकी ओर से भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष भाई रमेश ज्यादा शौक है, ज्यादा हमदर्दी है किसानों से,
निश्चित तौर पे अपना अच्छे से ज्ञापन और प्रदर्शन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम कोई भी बात शासन प्रशासन से करने आए हैं, आप लोगों की बात सुन के समझ के और व्यक्तिगत अपनी समस्या को समझ के तथा हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में पराली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन मध्य प्रदेश में भी किया जाए। रासायनिक खाद के वितरण की आपूर्ति के सिस्टम में सुधार किया जाए। तीसरा, कृषि पंपों के बड़े हुए हाथ फोटो ले लो किया जाए एवं विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं फेड ट्रांसफार्मरों को समय पर बदला जाए एवं विद्युत दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भौतिक सुनवाई हेतु कंपनी के द्वारा क्षेत्रवार होना चाहिए। हमारी जो किसानों की समस्या भी रहती है, कुर्सी और रख लो, जगह तो हम लोग बना के दे दिए, हम लोग को खड़ा ही है। ओम प्रकाश ये ज्ञापन सौंपा दे चुके हैं, रमेश जी हम सौंपा ज्ञापन दे चुके हैं। इस ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। हम वक्त की बात चाहेंगे एसडीएम साहब, टोकरी में फेंकनी चाहिए और यदि रद्दी की टोकरी में फेंकी जानी है तो हम सब लोग यहीं से वापस जाते हैं। आपको एक एक बिंदु का जवाब देना पड़ेगा रमेश जी को, रमेश जी को एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। हम यही बैठेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात को सुन लो अच्छे से।